वेलकम एंड वेलकम बैक टू महाकाली टैरो ऑन वन यूट्यूब चैनल। मैं लेके आया हूँ नो कॉन्टैक्ट करंट फीलिंग्स। अगर आपके पार्टनर इस टाइम पे आपके साथ बात नहीं कर रहे, सेपरेटेड है, देन ये रीडिंग आपके लिए है, सबके लिए एप्लीकेबल है। लाइक पार्टनर इन दैट सेंस, अगर आप किसी को पसंद करते हो, म्यूचुअल फ्रेंड हो, सेम जेंडर कपल हो या फिर सेम जेंडर दोस्त हो, या फिर ऐसा है कि आप इसके साथ एक इमोशनल बॉन्डिंग में हो, जो आप आप मानते हो इसी को सब कुछ। ओके, इन शॉर्ट, सो यस, ये आपके हस्बैंड वाइफ जो भी है, अगर नो कांटेक्ट में है देन ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, सो कैसे मैं ये रीडिंग करूंगा, पहले मैं देखूंगा कि वो क्या फील कर रहे हैं, सेकंड में देखूंगा कि क्या पॉसिबिलिटीज है, एंड थर्ड मैं देखूंगा यूनिवर्स क्या एडवाइस दे रहे हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपके सामने एक नया क्लैरिटी लेके आएंगे, एंड एंड तक देखिएगा। प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं प्रोवाइड करता हूँ, कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करता हूँ, कोई सर्विस ऐसे सेल नहीं करता हूँ, सिर्फ यूट्यूब में मल्टीपल वीडियोस अपलोड करता हूँ। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को एक बार आके एटलीस्ट दिन में चेक कीजिएगा कि मैंने क्या नए वीडियोस अपलोड किया। और एल्स आप एक चीज कर सकते हैं कि नोटिफिकेशंस बटन को आप क्लिक कर सकते हो, एंड सब्सक्राइब बटन को आप क्लिक कर सकते हो। लेट्स सी। ओके, ओम ह्रीं दक्षिणा काली के नमो। इस टाइम पे आपके पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सोल का कोई जेंडर, सोल का कोई रिलीजन नहीं होता है, तो चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। लेट्स सी उनके फीलिंग्स, नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स। ओके, 9 ऑफ वंस। ओके ओके, और देखना चाहते हैं मैं, चाहता हूँ मैं। द सेकेंड मैसेज इज द हाई प्रीस्ट। ओके, और क्या है, और क्या है, और क्या मैसेज। एंड द थर्ड मैसेज इज द एस ऑफ वांड्स। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड होके आपको, आपके सामने एक बाउंड्री क्रिएट करके रखे थे। वेल, बाउंड्री इन दैट सेंस कि वो ना ही आपके प्रेशर को झेल पा रहे थे, आप कह सकते हो कि वो आकर्षित है। ओके, लाइक उनको पसंद है आपके अटेंशन, उनको पसंद है आप, उनको पसंद है सब कुछ, लाइक आपका फिजिकल ब्यूटी, आपका इमोशनल सपोर्ट, सब कुछ उनको चाहिए। बट 9 ऑफ वांड्स मतलब वो अभी फिलहाल आपको आने नहीं दे रहे हैं, एंड अपरेंटली वो रेस्ट में है। लाइक ऐसा है कि वो अपने मन के सौदागर बन चुका है। तो उनका मन जब कर रहे हैं तब वो आपके लाइफ में आ रहे हैं, तब वो आपको अलाउ कर रहे हैं। उनका मन जब नहीं कर रहे तब वो आपको बाउंड्रीज से बाहर कर रहे हैं। सो काइंड ऑफ मुझे ऐसा लग रहा है कि दे आर सेटिंग अ बाउंड्री। इसका मतलब साफ है कि वो आपके साथ कोई इंटरेक्ट नहीं करना चाहते। इसका मतलब साफ है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत सेल्फिशनेस है, कि लाइक उनको जो चाहिए था वो अब उनको मिला है, अब वो कुछ नहीं करना चाहते, कुछ बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं। कहने मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक कांटे का टक्कर दे रहे हैं, यहाँ पे ईगो फाइट हो रहा है, यहाँ पे इधर उधर का बातें एक्सचेंज हो रहा है। लाइक आपने क्या नहीं किए थे, उन्होंने क्या एक्सपेक्ट किए थे, आपने क्या कर सकते थे। इनके मन में आपके बारे में नेगेटिव सोच भी है। ओके, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि ये बहुत प्यार करते हैं और दुख में है, नो। इसके मन में साफ है कि लाइक आप इतना अच्छा क्यों हो, या फिर आप मेरे बारे में और कुछ अच्छा कर सकते थे, या फिर मेरे लिए और ज्यादा प्यार कर सकते थे। इन शॉर्ट, ये पर्सन को जो चाहिए था इनको वो नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वो आपसे डिसैटिस्फाइड भी है और काइंड ऑफ गुस्से में भी है, और यहाँ पे वो जो एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसा नहीं हुआ। बट यहाँ पे और भी एक पार्ट है जो हाई प्रीस्ट। आखिरकार आप अपने बॉडी को तो बाउंड्रीज के अंदर रख सकते हो, बट मन को कैसे रखेंगे, राइट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि भले वो आपको ब्लॉक करके रखा हो, भले वो बात ना कर रहे हो, भले काइंड ऑफ आप दोनों के बीच एनिमोसिटी है, वर्ड्स एक्सचेंज हो रहा है, कांटे का टक्कर वो दे रहे हैं, ईगो फाइट्स हो रहा है, उसके बावजूद भी एक हिडन कनेक्शन है। हाई प्रीस्ट मीन्स सीक्रेट प्यार। हाई प्रीस्ट मीन्स कुछ ना कुछ तो आप और उनके दिल में कॉमन है। सो हो सकता है जो बातें वो नहीं कह पा रहे हैं वो बातें वो अपने दिल में छुपा के रखे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जैसे शत्रुता है, या फिर जेलसी है, या फिर आप कह सकते हो कि तू मैं वाले सिचुएशंस है। बट इनके मन में भी आपके बारे में सॉफ्ट कॉर्नर है। ये कुछ ऐसे चीजें हैं, मतलब कुछ ऐसे इमोशंस को हाइड कर रहे हैं जो शायद इनके लिए बहुत पर्सनल है। मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ये बिल्कुल आपको पसंद नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी अपना मुंह नहीं खुलना चाहते हैं, ये अभी आपके साथ कांटेक्ट नहीं करना चाहते, ये अभी भी अपने मन का बात अपने अंदर छुपा के रखना चाहते हैं।
क्योंकि ये काइंड ऑफ एस ऑफ वांड्स मीन्स कि ये एक स्पॉन्टेनियस इंसान है, ओके। इस पर्सन को आप बोल के कुछ करवा नहीं सकते हो जब तक ना इनके मन में फीलिंग्स ना आ रहा है तब तक। आई थिंक यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अट्रैक्शन है, ओके। लाइक ये आपको टच करना चाहते हैं, आपको फील करना चाहते हैं, और जब आप काइंड ऑफ इनके करीब आते हो तब मान लीजिए कि समय बदल जाता है। लाइक ये एक ऐसे कनेक्शन है कि आप 100 बार भी इसको मना करो तो ये सुनेंगे नहीं, और आप 100 बार भी खुद को मना करेंगे फिर भी इन्हीं के बारे में आपका मन सोचेंगे। सो ऐसे ही है कि खुद को रोक रहे हैं कि नहीं आपके बारे में नहीं सोचना चाहिए, बट फिर भी ये सोचे जा रहे हैं। दे कैन नॉट पुट यू आउट फ्रॉम देयर माइंड, वो आपको अपने मन से बाहर नहीं कर पा रहे। अगेन एंड अगेन उनको बुरा फील हो रहा है, उनको वो फोन चेक करे। लाइक ऐसा है कि वो जैसे एक नशे की तरह है। हालांकि उनको पता है कि वो आपके साथ बात नहीं कर रहे, हालांकि उनको पता है कि उनको बात नहीं करना है, उनको आपके कॉल को इग्नोर करना है, बट उनका परमात्मा उनको पुश करे, उनका माइंड उनको पुश करे कि नहीं चलो एक बार बात कर लो, चलो वो क्या करे। तो आई थिंक यहाँ पे वो कुछ हिंट्स देने के बारे में सोच रहे हैं कि ताकि आपको कुछ हिंट्स दे कि आप ही खुद से कांटेक्ट करें, या फिर वो कुछ हिंट देने की कोशिश करें कि उनके माइंड में एक्चुअल में क्या चल रहा है। उनका जुबान बहुत कड़वा है तो इसीलिए वो उनके मन में जो भी वो उनके मुंह पे जो भी आते हैं बोल देते हैं, बट उनका दिल साफ है। हाई प्रिस्ट का मतलब साफ है कि ये सिचुएशंस पे जो दिख रहे हो ऊपर ऊपर वो वैसा नहीं है। ये अपने अंदर के गम को, दर्द को छुपा रहे हैं, ये अपने सॉफ्टर साइड को छुपा रहे हैं। द एस ऑफ वांड्स मींस कि कहीं ना कहीं दिल के अंदर इनको इनका एक ख्याल है कि आपके साथ इनको एक नया शुरुआत करनी है, आपके साथ इनको कुछ स्टार्ट करनी है, आपके साथ ही उनको आगे बढ़ना है। बट आई थिंक इनका ईगो इनको रोक रहे हैं। सो फिलहाल इनके दिल और दिमाग के बीच एक लड़ाई चल रहा है। इनका दिल इनको कह रहा है कि हाँ आप उनको प्यार करते हो और उनको भी आपके साथ बात कर लेनी चाहिए, चीज़ें सॉल्व होनी चाहिए, बिकॉज एस ऑफ वांड्स यहाँ पे आप दोनों के बीच एक न्यू बिगिनिंग है। आप दोनों के अंदर एक अलग किस्म का केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अलग किस्म के मतलब किस्म से प्यार करते हो या फिर जानते हो। आप दोनों काइंड ऑफ, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक सीक्रेट कपल है। लाइक आप दोनों मैरिड पर्सन हो सकते हो, किसी को पता नहीं आप दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, हो सकता है अलग अलग फैमिली में हो सकता है घर वालों को कुछ पता नहीं है, हो सकता है कि ये पर्सन को आप जब मिले हो तब शायद आपका शादी हो चुका है और लाइफ में एक बहुत ही मेजर डिफिकल्टीज में इन पर्सन के साथ आप मिले थे। सो काइंड ऑफ मुझे लग रहा है कि आपको सीक्रेट इनको पता है, इनका सीक्रेट आपको पता है। सीक्रेटली आप एक दूसरे को बहुत मिस करते हो, और आई थिंक वही चीज आप दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं। लाइक डिलीट करके भी नहीं कर पाते हो, बार बार ये नाम या फिर इनका इमेज आ ही जाता है। सो आई थिंक एक कनेक्शंस है आप दोनों के बीच, सीक्रेट कनेक्शंस है, और वही सीक्रेट कनेक्शंस धीरे धीरे आप दोनों को एक न्यू बिगिनिंग की तरफ लेके जाएंगे। सो आई थिंक इस पर्सन के मन में है कि आपको ये लाइक और ये इंतजार नहीं कर सकते, और ये सब चीज वो नहीं सह सकते हैं, और वो आपके साथ ये इस दरार को मान नहीं सकते हैं। वो कॉल करने ही वाले हैं, वो मैसेज करने ही वाले हैं, वो एक्शंस लेने ही वाले हैं, क्योंकि ही और शी इज डेस्टिन्ड टू टॉक टू यू। ये डेस्टिन्ड है, ओके। यानी कि आपकी नियति, आपके भाग्य में लिखा है इनका नाम, और इनके भाग्य में भी आपका नाम लिखा है। सो यस, दे आर गोइंग टू टेक एन एक्शन, दे आर गोइंग टू प्रोबेबली टॉक टू यू, कॉल यू। सो यही उनके सोच है, ओके। लेट मी सी कि क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहा है यहाँ पे, क्या पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, क्या हो सकता है इस सिचुएशन पे, इस नो कॉन्टैक्ट में। ओके, द जजमेंट, रीअवेकनिंग, रीस्टार्ट, रीबर्थ। द सेकंड कार्ड इज द एस ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। And the final card is the Eight of Cups. So I think आप और इनके बीच कुछ फासले ऐसे थे, कुछ थर्ड पार्टीज ऐसे थे, कुछ पास्ट ऐसे थे जो और आप दोनों के लाइफ में नहीं रह सकता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपने पास्ट को कट ऑफ करके, किसी थर्ड पार्टी को कट ऑफ करके, किसी बुरे इन्फ्लुएंस को कट ऑफ करके, पास्ट से मूव ऑन करके एकदम एक नए पर्सन बन के आपके सामने आ रहे हैं, एक नए अप्रोच लेके। सो ये रियूनियन तय है, क्योंकि आई थिंक जजमेंट का कार्ड मतलब क्या है कि आप अपने सोल जर्नी में एक ऐसे जगह पे आए हो
जहाँ पे यूनिवर्स मदद कर रहे हैं आपको और बेहतर पर्सन बनने में। और ये पर्सन अपनी सोल जर्नी में बहुत पीछे चले गए थे, अब धीरे धीरे ये अपने स्पिरिचुअल वैल्यू को बढ़ा के खुद के अंदर वो अपग्रेडेशंस ले आके आपके सामने आ रहे हैं। सो आप दोनों मिल रहे हो स्पिरिचुअल रियलिम में, आप दोनों के परमात्मा मिल रहे हैं स्पिरिचुअल रियलिम में। आप दोनों का जो पास्ट लाइफ का डर था या फिर दर्द था या फिर कार्मिक बैगेजेस था वो खत्म हो रहा है। यहाँ पे एक रीस्टार्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। रीस्टार्ट इन दैट सेंस, एक शेल्फ लाइक जहां पे आप और वो बहुत ही इनमैच्योर तरीके से चीजों को डील कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे, यहाँ तक कि डिवोर्स तक बात चल गया था, यहाँ तक कि ऐसा जगह आ गया था कि जहां पे आप लोग कुछ और शुरुआत नहीं कर सकते वैसे काइंड ऑफ आप ऐसे फेज पे चले गए। वहां से ये रिलेशनशिप 360 डिग्री टर्न लेंगे, कुछ ऐसा डिवाइन इंटरवेंशन होगा जहां पे आप दोनों मिलेंगे, आप दोनों का बात हो जाएगा, सब चीज जैसे कि मान लो कि यही होने वाला है। ऐसा मुझे लग रहा है कि यूनिवर्स का ऑलरेडी एक प्लान है और ये प्लान को यूनिवर्स अब एग्जीक्यूट करेंगे। उसके बाद आते हैं एस ऑफ कप्स। नाउ एस ऑफ कप्स क्लियरली सजेस्ट कि अब आप दोनों प्यार, मतलब जो सेक्सुअल अट्रैक्शंस था या फिर जो भी इनिशियल इन्फैचुएशंस था, इस सेपरेशंस के बाद अब आप एक दूसरे को समझ पाएंगे कि हाँ एक्चुअल में आप दोनों के बीच प्यार है, कोई इन्फैचुएशंस, कोई सेक्सुअल जिस्मानी चाहत नहीं है। सो ये एक ऐसा कार्ड है एस ऑफ कप्स जो आपके हार्ट चक्र को ओपन करते हैं ना, आपके पर्सन के फ्लॉज और इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करने में मदद करते हैं, और सेम चीज वाइस वर्सा आपके पर्सन भी आपके फ्लॉज एंड इम्परफेक्शंस को एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है एक मेजर लाइफ चेंजिंग रीयूनियन का। जब आपको कोई भी उम्मीद नहीं रहता है उस टाइम पे ये पर्सन आ रहे हैं, और 8 ऑफ कप्स पॉसिबिलिटीज आर देयर कि you two are eventually going to move on from your past. So आप दोनों अपने पास्ट के बुरे दिन को छोड़ के आगे बढ़ रहे हो एक बेहतर फ्यूचर की तरफ। सो आपको मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ये पर्सन रियूनियन को नहीं होने दे रहे थे या फिर आप इनको ब्लॉक करके रखे थे। अब कुछ होगा, यूनिवर्स का इंटरवेंशंस या फिर आप कह सकते हो यूनिवर्स आप कुछ करवाएंगे। एक ऐसा इवेंट आने वाला है जहां पे आप दोनों मिलेंगे, फिर से प्यार होगा, एंड आप दोनों पुराने एनिमोसिटी को, पुराने दुश्मनी को, आप कह सकते हो पुराने मिसअंडरस्टैंडिंग्स को पीछे छोड़ के आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप दोनों एक्शंस लेने वाले हो, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ने वाले हो, प्रपोज करने वाले हो, फिर से बात शुरुआत होगा। लेट्स सी इस टाइम पे क्या एडवाइस आपको इस नो कॉन्टैक्ट के लिए यूनिवर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट मी सी क्या एडवाइस इस नो कॉन्टैक्ट के लिए यूनिवर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। लेट मी सी। ओके, द फर्स्ट एडवाइस यू हैव गॉट 9 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, okay, the second advice you have got 10 of Pentacles. Oh my God, that is amazing. And the third advice you have got the 7 of Wands. देखिए यहाँ पे जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रहा है वो है एक कि आपको ये पर्सन डरा रहे थे कि आपके साथ ना बात करते हुए या फिर आपको ब्लॉक करते हुए ये आपको डरा रहे थे, बट एक्चुअल में ये पर्सन आपको चाहते हैं। ये पर्सन भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। ये पर्सन दिखाते तो है कि हाँ ये सब मैटर नहीं करता है, ये प्यार व्यार, बट एक्चुअल में ये बहुत लोनली है, ये इनसिक्योर है, ये आपको प्यार करते हैं, ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये टोटली ऑपोजिट एक ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले करते हैं। द 9 ऑफ शॉर्ट्स एक्चुअल में आपके मन का ये भ्रम है या फिर कह सकते हो डर है कि आप बार बार सिचुएशंस को बहुत नेगेटिव तरीके से सोचते हो और डाउटफुल हो जाते हो, एंड इसीलिए रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा मुसीबत क्रिएट होता है। बट बेसिकली ये क्रिएट करते ही आपके पर्सन वो कुछ ऐसे हरकतें करते हैं जिससे आपको बहुत ज़्यादा डर लगे। वो हमेशा कह सकते हैं कि वो मर जाएंगे, वो और आपके साथ नहीं रहेंगे, यही हो गया लास्ट कम्युनिकेशन। ये सब जो वार्तालाप है ना, कम्युनिकेशन है ना, आपके अटेंशन को खींचने का है। बेसिकली वो कुछ नहीं करेंगे जो वो बोल रहे हैं। वो बहुत ही डरपोक किस्म के पर्सन है और वो आपके बगैर नहीं जी सकते हैं। सो ये अटेंशन शेकिंग बंद होगा एंड आपको फाइनली क्लैरिटी मिलेगा कि हाँ ये सिचुएशंस को आप बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे थे, बेवजह इस पर्सन आपको डरा रहे थे। देन होगा 10 ऑफ पेंटिकल्स। अब होगा तसल्ली। 10 ऑफ पेंटिकल्स मैंने सुबह भी कहा, आज भी कह रहा हूं इस टाइम पे इस रीडिंग में
कि अब आपको वो एहसास होगा, रियलाइजेशन होगा कि क्यों आप एक दूसरे के साथ डिजर्व करते हो, क्यों आप एक दूसरे के लिए बने हो। ये रिलेशनशिप भले कन्वेंशनली उतना ज़्यादा ऑथेंटिक ना हो, भले लोग इस रिलेशनशिप को बहुत गलत तरीके से ले सकते हैं, बट आप दोनों को पता है कि आप दोनों क्या चाहते हो इस रिश्ते में। सो 10 ऑफ पेंटिकल्स बेसिकली आपको काइंड ऑफ एक इंडिकेशंस दे रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो मिलेगा। जरूरी नहीं कि आप जिस प्रोसेस से वो मांग रहे हो वो उसी प्रोसेस से आए, ऐसा जरूरी नहीं है। काइंड ऑफ 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपके मन में जो चीज बहुत ज्यादा शांति देंगे, राहत देंगे, जो आपको रिलीफ देंगे, वो आएगा, वो होने वाला है। द 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अब आप दोनों मिलने वाले हो, अब आप दोनों काइंड ऑफ एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। हालांकि वो आप एक साल के लिए ना कर पाएंगे, बट इस टेम्पोररी, इस फेज में आप लोग एक साथ रह पाएंगे। इजंट इट ग्रेट? तो यहाँ पे यही बात है, द एडवाइस इज कि जो भी नए अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं उसको आप नजरअंदाज ना करें। अगर आपके सामने वाले पर्सन कुछ प्रस्ताव दे रहे हैं उसको आप ठुकराइए नहीं, भले वो प्रस्ताव कितना भी साधारण क्यों ना है। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देंगे खुश रहने का, बट आपके ऊपर ये निर्भर करते हैं कि क्या वो अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब करेंगे या नहीं। यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स हो सकता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में फाइनेंस एक मेजर फैक्टर रहा है। यहाँ पे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जो भी फाइनेंशियल चीजों के बारे में आप डर रहे हो वो इशू रिजॉल्व होगा। फैमिली इशू, 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कुछ हो सकता है फैमिली इशू, या फिर 10 ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि हो सकता है कि उनके फैमिली है या फिर आपका भी फैमिली है। तो काइंड ऑफ ये एक कोर बिलीफ सिस्टम का भी कार्ड है। तो अगर फैमिली इशू है वो भी रिजॉल्व होगा, इसी के कारण अगर नो कांटेक्ट हुआ है तो रिजॉल्व होगा। हो सकता है कि इनके पेरेंट्स इनको बहुत बुरी तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत कंट्रोल करते हैं, और उसी की वजह से शायद आप दोनों के बीच नो कांटेक्ट हुआ है, तो ये फैमिली इशू रिजॉल्व होगा। और कोर वैल्यू, अगर आप इस पर्सन को कितना भी समझाओ, अब जब तक ना ये अपना कोर वैल्यूज को समझ रहे हैं तब तक ये वही करेंगे जो इनको सिखाया गया है। सो आई थिंक ये पर्सन अपने घिसी पिटी ओल्ड काइंड ऑफ रिजिड, आप कह सकते हो कि कंजर्वेटिव माइंडसेट से बाहर आके ये आपके सामने आएंगे, कंप्लीटली कंफर्ट जोन को छोड़ के ये आपके सामने आएंगे उस खुशियों को सेलिब्रेट करने के लिए। सो यू टू आर मेंट टू फाइंड दिस हैप्पीनेस, यू टू आर मेंट टू बी टुगेदर। यू टू, भले आप दोनों हस्बैंड वाइफ ना हो, बट एक चूजन फैमिली हो, क्योंकि ये कार्ड आते हैं एक नया फैमिली का कार्ड। ये कार्ड एक साफ बात है कि भले आप दोनों के परिवार आप दोनों का साथ ना दे रहे हो, बट आप अब एक दूसरे के लिए एक परिवार हो। सो काइंड ऑफ वो परिवार वाले फीलिंग्स, वो फैमिली वाइब्स ये पर्सन प्रोवाइड करेंगे, ये रिलेशनशिप प्रोवाइड करेंगे। भले आप लोग नो कांटेक्ट में इस टाइम पे हो, भले आप डर रहे हो कि कभी आप दोनों के बीच और मुलाकात नहीं होगा, यहाँ पे कन्वर्सेशंस खत्म, वो कहीं और चले जाएंगे, आप कहीं और चले जाएंगे, बिल्कुल नहीं रहेगा। आप अंडर द रूफ रहेंगे। भले वो इस टाइम के लिए आपको लग रहा है कि ये तो एक दिन के लिए हम लोग मिल रहे हैं तो क्या फायदा होगा, बट एक दिन ही काफी है एक दूसरे को समझने के लिए। यहाँ पे यूनिवर्स वही कह रहे हैं। उसके बाद आ रहे हैं 7 ऑफ वांड्स। देखिए 9 ऑफ वांड्स पहले कार्ड में आए थे और यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स आया, मतलब आप अपने डिफिकल्ट सिचुएशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हो अपने पॉजिटिव सिचुएशंस में। तो 7 ऑफ वांड्स बेसिकली क्या कहते हैं कि आप विजय प्राप्त करेंगे नेगेटिव एनर्जीज के खिलाफ। तो 7 ऑफ वांड्स आपको कहते हैं कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन एक बाउंड्री सेट कर रहे थे, वो आपको अलाउ नहीं कर रहे थे, वो आपको अटैक कर रहे थे, वो आपको काइंड ऑफ जब भी आप उनको कुछ पूछ रहे थे, प्रस्ताव दे रहे थे, तो वो बेसिकली वो आपको धकेल दे रहे थे, वो आपको पुश कर रहे थे कि नहीं मेरे लाइफ से तुम चले जाओ, मेरे लाइफ से तुम चले जाओ। यहाँ पे 7 ऑफ वांड्स का मैसेजेस मिल रहा है कि वो अलाउ करेंगे, वो आपके वैल्यू को समझेंगे, वो कितना भी डिफिकल्टीज क्रिएट क्यों ना किया है आप उस डिफिकल्टीज को हटा देंगे। सो यहाँ पे मेजर विक्ट्री आपका होगा। किसके खिलाफ होगा? इनके ईगो के खिलाफ होगा। आप इनको पराजित कर पाएंगे। फाइनली ये हार मानेंगे, फाइनली ये सॉरी कहेंगे। ये जो हाई प्रीस्ट का कार्ड है ना और जजमेंट का कार्ड है ना, इसका मतलब है कि इसका माइंड चेंज हो रहा है। ये पहले डिनायल मोड में थे, वहां पे वो हर चीज को नेगेटिव देख रहे थे, यहाँ तक कि आपको वो एक विलेन बना चुके थे। इनके हिसाब से आपके वजह से ही सब कुछ हुआ है, आपने इनके दिल तोड़े हो, इसीलिए आपके साथ इनको मिलना नहीं चाहिए, आप विलेन हो।
अब इनको लगेगा नहीं, एक्चुअल में आप उनके डिग्निटी को मेंटेन किए हो, एक्चुअल में आप उनके लिए लड़े हो, आप उनके लिए प्रे किए हो, आप उनके दोस्त हो और वो दुश्मन आपको समझ रहे थे। तो ये 7 ऑफ वांड्स मीन्स कि आप अपने वैल्यूज के साथ जीतेंगे, आप अपना जीत हासिल कर पाएंगे। ये पर्सन आपका ईगो को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि ये पर्सन को पता नहीं था कि आप कभी भी इगोइस्टिक नहीं थे। आपका ये नेचुरल बॉर्न लीडर क्वालिटी है, या फिर आप नेचुरल लोगों को ऐसे ही प्रोटेक्ट करते हो। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रहा था आप दोनों के बीच वो खत्म होगा। एक एक सेटिस्फेक्शन, सोल सेटिस्फेक्शन आएगा। कहीं ना कहीं आप अंडर द रूप आ रहे हो बहुत दिनों के बाद, बहुत मंथ्स के बाद, किसी किसी के लिए 10 साल के बाद भी हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स प्रोवाइड करे। एंड लास्ट 7 ऑफ वांड्स, जो जब ऐसा लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता है, उस टाइम पे आप सिंपली काम और कंपोज्ड रह के आप इस भद्दे नेगेटिव सिचुएशंस को, इस नो कांटेक्ट को एक बहुत ही लवेबल कनेक्शंस में बदल रहे हो। और यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है। सो अपने लिए आप स्टैंड लीजिए। जब भी कोई एलिगेशंस आ रहे हैं ना, उसका डट के मुकाबला कीजिए, क्योंकि आप कोई गलत काम नहीं किए हो। आपको हक है अपने लिए लड़ने का, आपको हक है आप जो किए हो उसके लिए बोलने का। सो ऐसे नहीं है कि आप कुछ बोलेंगे तो ये हर्ट हो जाएंगे और ये चले जाएंगे। रैदर अगर आप सच बात इसके सामने बोलेंगे तो इनको रियलाइजेशन होगा कि हाँ, ये आपके ऊपर गलत आरोप लगा रहे थे। तो अल्टीमेटली जीतना आपको है, आपको अपना फियर को फेस करना है, आपको डिफिकल्टीज का सामना करना है, बट एंड तक खड़े रहना है। जो चीज आपको नहीं मिल रहा है उसको आप प्रिटेंड नहीं कर सकते हो कि हाँ आपको मिल रहा है। आप इग्नोर नहीं कर सकते हो कि प्रॉब्लम्स को, अगर आप प्रॉब्लम्स को इग्नोर करते रहोगे तो कभी हील नहीं हो पाएंगे। यहाँ पे सिंपल मैसेज है कि डट के खड़े रहे। सामने वाले पर्सन अगर कुछ भी बोल रहे तो उसको पलट के जवाब दे। ये ना सोचे कि अगर आप जवाब देंगे तो ये भाग जाएंगे। नो, ये नहीं भागेंगे। कहीं ना कहीं ये जवाब आप अगर आज नहीं दे पाएंगे तो कभी नहीं दे पाएंगे। सो स्टैंड योर ओन ग्राउंड, जवाब दीजिए, गिव देम अ प्रॉपर रिप्लाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप अपने फैमिली, अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचिए। अपने फैमिली का मतलब क्या होता है कि आपका दिल जो चाहते हैं उस चीजों के बारे में सोचिए। जो आपको सिखाया गया है कि मोरल वैल्यूज, उसके बारे में नहीं। आप अपने तरीके से जो सोचते हो, अपने स्पिरिचुअल इंटीग्रिटी के साथ जो सोचते हो, जीवन में जो सीख आपको मिला है उसके बेसिक पर जो सोचते हो उस पर जोर दीजिए। एंड द 9 ऑफ शोर्ड्स, बेवजह आप ओवरथिंक मत कीजिए। बेसिकली ये पर्सन चाहते हैं कि आप ओवरथिंक करें, आप रिएक्ट करें, आप ओवर रिएक्ट करें, कुछ भी नहीं। साइलेंट रहिए, पीस को एक्सेप्ट कीजिए। आपको जिस चीजों में खुशियां मिलता है वही चीज कीजिए, ऑटोमेटिकली विक्ट्री आप ही का होगा। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूं। अगर आप इस वक्त ये रीडिंग देख रहे हैं या फिर बाद में भी देख रहे हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन पे लिख दीजिएगा माँ काली, शिव शक्ति, इस नो कॉन्टैक्ट को खत्म करके रीयूनियन करवाइए। एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरो बोल के। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट। जय माँ काली। बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। प्लीज 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 सब्सक्राइब कीजिए, एक बार चैनल में जरूर विजिट कीजिएगा।